जिले के किसानों को रबी की फसल में पानी नहीं मिलने से लगातार किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। रबी की फसलों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से फसल नष्ट होने की कगार पर है। मुनादी के माध्यम से शासन प्रशासन द्वारा किसानों से रबी की खेती करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्हें सिंचाई के लिए पानी देना भूल गई। इसी से नाराज किसानों ने कभी आंदोलन किया तो कभी जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से पानी देने की मांग की थी, लेकिन शासन की लचर प्रणाली के चलते किसानों को पानी उपलब्ध नहीं हुआ। इन सभी समस्याओं को देखते हुए बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे और वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र के विधायक विवेक विक्की पटेल एशिया की सबसे बड़े मिट्टी के बांध संजय सरोवर भीमगढ़ बांध पहुंचे और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बालाघाट जिले के किसानों को रबी की फसलों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की बात अधिकारियों से कही। भीमगढ़ बांध की जर्जर स्थिति के कारण केवलारी, धनोरा, उगली और बालाघाट के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बीते वर्ष संजय सरोवर भीमगढ़ बांध से धनोरा, पलारी, बालाघाट जिले तक आ जाने वाली बांध से नहर का सीमेंटीकरण करने के लिए करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई। जल संसाधन विभाग ने ये राशि स्वीकृत की थी। वहीं नहर के सीमेंटीकरण का प्रोजेक्ट भी तैयार कर निविदा निकाली गई, लेकिन अभी तक नहर में सीमेंटीकरण का कार्य नहीं किया गया। एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांध संजय सरोवर भीमगढ़ बांध से ढूटी बांध की दूरी लगभग 124 किलोमीटर है। जब भीमगढ़ बांध से स्पीड से पानी छोड़ा जाता है तो ढूटी बांध पहुंचने में लगभग 48 घंटे लगते हैं। वहीं अगर पानी की स्पीड धीरे हो तो पानी पहुंचने में लगभग 5 दिनों का समय लगता है। अभी भीमगढ़ बांध में लगभग 97 मिलियन घन मीटर पानी मौजूद है। सिवनी, केवलारी, बरघाट सहित अन्य ग्रामों में पीने का पानी यहीं से मिलता है। अगर बालाघाट जिले में सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है तो सिवनी, केवलारी में पीने के पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बालाघाट की नहरों में पानी पहुंचाने के लिए लगभग 110 मिलियन घन मीटर पानी बांध में रहना चाहिए। विधायक विवेक विक्की पटेल ने कहा कि अपने क्षेत्र के किसानों के हिस्से का पानी मांगने आए थे। हमारे क्षेत्र में पानी भीमगढ़ बांध से ढूटी बांध जाता है और वहां से नहर के माध्यम से हमारे क्षेत्र के किसानों को पानी मिलता है। हमने यहाँ के अधिकारियों से चर्चा की, यहाँ की परिस्थिति को देखा। यहाँ पानी की बहुत कमी है। हमारे क्षेत्र के किसानों ने रबी की फसल लगाई है। हम चाहते हैं कि किसानों को पानी मिले। शासन के कहने में जब किसानों ने फसल लगाई तो उन्हें सिंचाई के लिए पानी दे, किसानों को बिजली दे। मार्च के महीने में ही हमारे क्षेत्र में तालाब सूख गए हैं। अगर नहर चलेगी तब तालाब में पानी आएगा। 40 साल पुरानी मिट्टी की जर्जर नहर के कारण खेतों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इस समय जिले में किसानों ने रबी की फसल लगाई है, मगर सिंचाई के लिए किसानों को पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कच्ची नहर में टूट फूट के कारण हर साल बड़ी मात्रा में भीमगढ़ से पानी बर्बाद हो जाता है। सीमेंटीकरण होने के बाद पानी की बर्बादी रुकेगी और क्षेत्र के किसानों के खेतों तक पर्याप्त पानी पहुंच सकेगा, जिससे किसानों को रबी की खेती करने में आसानी होगी। अपने क्षेत्र के किसानों के हिस्से का पानी मांगने आए थे। हमारे क्षेत्र में फसल लगी रबी की। इस समय पानी का अभाव है, नहरें बंद है। चूँकि पानी भीमगढ़ नहर से डैम से आता है, यहाँ से ढूटी आता है, ढूटी से हमारे क्षेत्र में पहुँचता है। हम यहाँ अधिकारी चर्चा करने आए थे, समझने आए थे यहाँ की परिस्थिति को, साथ ही इनसे मांग करने आए थे कि आप पानी छोड़े। और जो चर्चा के दौरान समझ में आया कि पानी की बहुत कमी है। यहाँ 5-6 इंटेक वेल है, यहाँ का पानी सिवनी जाता है, मंडोल जाता है, बहुत सी जगह जाता है। माइक्रो सिंचाई भी होती है पानी से। और साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमारे किसानों की फसल पके। तो भाभी ने कहा कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने, जब किसानों ने जब रबी लगाई तो उन्हें किसी ने मार्गदर्शन नहीं किया, चाहे कृषि विभाग ने, ना बिजली विभाग ने, ना सिंचाई विभाग ने या प्रशासन ने। आज उन्हें लगा तो ली और अब वो भटक रहा है। किसान हमसे उम्मीद रखता है, हमारे पास आता है, हम अधिकारियों के पास जा रहे हैं कि आप उन्हें बिजली दें, पानी दें। हम नहीं चाहते कि हमारे से किसान की खड़ी फसल मरे। तो इसीलिए किसानों की मांग को लेकर यहाँ पहुँचे थे। अभी हमने सभी अधिकारी थे यहाँ जो उपस्थित थे, हमारी परते जी, उइके जी, उन सबसे बात हुई है। उन्होंने बताया, क्योंकि हमने देख के लगा भी कि पानी वाकई कम है, तब उनसे निवेदन किया कि आप कुछ कोशिश करें कि यहाँ से पानी ढूटी पहुँचे, ढूटी से हमारे क्षेत्र पहुँचे और हमारे क्षेत्र किसान की फसल बच सके। बिल्कुल, जिस तरीके से रबी और खरीफ 2 सीज़न होते हैं, क्या वहाँ तीसरी फसल ली जाती है? ग्रीष्मकालीन फसल है क्या रबी है वहाँ भी जो है? और पीने के लिए पानी ज़रूरी है क्या, सिंचाई के लिए ज़रूरी है? अभी संकट दोनों का है। हमारे यहाँ से 2 फसल जाती है, खरीफ की और रबी की। अभी रबी के साथ साथ इस समय जो मार्च के महीने में हमारे क्षेत्र के तालाबें सूख गई, कुएँ सूख गए। जब नहर चलेगी, नहर के सिपे से तालाब में पानी भरेगा, कुएं में पानी आएगा। ये संकट दोनों का है, किसानों के सिंचाई का भी है और पीने के पानी का भी है। तो इसे बहुत ज़रूरी है कि नहरें छोड़ी जाए, नहरों में पानी जाए। मैं देख रहा हूँ कि हम लगातार घूम रहे हैं क्षेत्र में, जलाशय सूख गए, हमारे शहर का तालाब सूख गया, गांव के तालाब भी सूख गए,
कुएं सूख गए, पीने का पानी संकट आने वाला है। अभी मार्च में भी अब अप्रैल शुरुआत में सप्ताह है, तो आप देखेंगे मई जून में बहुत विकट स्थिति आने वाली। आने वाले भविष्य को देखते हुए यहाँ पहुंचे थे कि आने वाले भविष्य का संकट का निराकरण हो। हम सब मिलकर जनप्रतिनिधि और प्रशासन मिलकर तय करें, कोई कार्यक्रम बनाएं कि भविष्य में मई जून के महीने में हमारे क्षेत्र की जनता को और किसानों को पानी के संकट कैसे निदान दिलाएं, इसलिए आप पहुंचे थे हम लोग। विधायकों के इस दौरे के दौरान कार्यपालन यंत्री केवलारी विनोद उइके, एसडीओ उदय भान मर्सकोले, एसडीओ विद्युत यांत्रिक विभाग अनुराग कछवाहा, सब इंजीनियर सूरज भदौरिया, स्थल सहायक संतोष मानदेव, अनिल पिपरेवार, सुदेश गुड्डू सोनी, ईमान सिंह कटरे, दमी खान, रामेश्वर गौतम सहित विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे।